सामाजिक तत्व इस लाइन में घुसे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के पर्स, काफ़ी लोगों के जो ऑर्नामेंट्स चोरी हो रहे हैं और ये सब हो रहा है अव्यवस्था की वजह से। यदि का चोरी भी हुआ है, काफ़ी हो रहा है, काफ़ी लोगों के चोरी हुए हैं, मोबाइल चोरी हुए हैं, पर्स चोरी हुए हैं। अयोध्या वाले जितने भक्तगढ़ सुने यहाँ पे जरा जेब कतरों से सावधान रहे। भगवान आज माता है, रुको मैं कुछ कहूँ ना, आज माता है मेरा जयकारा पूरी हो जाएगा। बेचारे भीड़ा वाली वंदना तुम्हारी करूं बार बार तेरे गीत तानों में ही ध्यान में ओ माय लवली जेंटलमैन लीडर ग्रुप ऑफिसर रैंक और गेस्ट, आई वेलकम यू, आई ऑनर यू। योगी जी के ऊपर कविता सुना रहा हूँ। आए योगी देवदूत बन धरती पर स्वर्ग बसाने, अन्याय से लड़कर देश के प्रहरी को झकझोर जगाने। एक लाइनों में असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, लोगों के पर्स उड़ाने का काम, मोबाइल चोरी होने का, ये बहुत घटनाएं हो रही है। इसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए कि कितने असामाजिक तत्व इस लाइन में घुसे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के पर्स, काफ़ी लोगों के जो ऑर्नामेंट्स चोरी हो रहे हैं और ये सब हो रहा है अव्यवस्था की वजह से। यदि का चोरी भी हुआ है, काफ़ी हो रहा है, काफ़ी लोगों के चोरी हुए हैं, मोबाइल चोरी हुए हैं, पर्स चोरी हुए हैं। बेचारे लोग कहीं कहीं जाके सीसीटीवी देख रहे हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अब जब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से आदमी आया है, उसका पर्स चोरी हो गया, उसका एटीएम चोरी हो गया है, बस वो तो अनाथ हो गया, उसके पास तो कोई जाने का साधन नहीं बचा। ये सोचिए ना कि आदमी का पर्स चोरी हो जाता है, एटीएम चोरी हो जाता है, उसके बाद में वो उसका क्या विकल्प है? तो ऐसे लोगों को जो इतने यहाँ मंडरा रहे हैं सामाजिक तत्व मंदिर के आसपास, जबकि सुबह तो मंदिर के अंदर तक लोग थे ऐसे जो छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे थे, उनको भी पुलिस प्रशासन नहीं हटा रही थी। तो ऐसे जो वो लोग इस छोटे दुकान के आड़ में ऐसे जेब तराशी करने वाले, चोरी करने वाले, क्राइम करने वाले लोग घुस रहे हैं। तो प्रशासन को थोड़ा सा इस पर निगरानी करके, ठीक है आज पहला दिन है, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टम से करना चाहिए। धन्यवाद। अलग हो, हाँ, और वृद्ध जनों के लिए, बीमार जन अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप तो योगी जी के पास में अपनी व्यवस्था के लिए आप सूचना भिजवाइए। और भैया एक आप प्रशासन से ये कहिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बीमार आदमियों के लिए अलग से व्यवस्था करें। इतनी भीड़ में कोई भी हादसा होने की संभावना है, तो आप अपने हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाइए, क्योंकि पूरा देश आ रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं। सही बात है। न तो अलग से औरतों की कोई लाइन है, न कोई पुरुषों की अलग से कोई लाइन है, न वृद्ध जनों के लिए कोई व्यवस्था, न संतों के लिए अलग कोई लाइन है। इन्होंने बिना तैयारी के प्रशासन ने दर्शन खोल लिए। इनको दर्शन के लिए पहले से बैरिकेड्स लगा के और रेलिंग लगानी चाहिए थी, एक एक आदमी का प्रवेश लाइन से करना चाहिए था। जो बुजुर्ग हैं, हाँ बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन को, हाँ, तो आप यदि आपका मीडिया यूपी का है तो आप इसको प्रशासन तक, योगी जी तक पहुँचाइए कि थोड़ी सी तैयारी करके, कोई भी हादसा हो सकता है यदि इस तरह की व्यवस्थाएँ रहेगी तो दर्शन में व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी हो रही है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, सही। कोई भी जनहानि हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि अव्यवस्थाएँ हैं दर्शन की। हाँ, बहुत अव्यवस्था है, इसलिए आप प्रशासन तक अपनी ये बात पहुँचाइए, योगी जी तक बात। अभी फिलहाल जैसे किसी को समस्या आपके जानकारी में, वो सीधा प्रशासन है, जो भी अधिकारी खड़े हैं उनसे जाकर अगर कह दें तो उनके लिए थोड़ा सा। नहीं, अभी कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं है। अच्छा, नहीं सुन रहे? कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह भी मैं गया था तो भीड़ देख के वापस आ गया, अभी आया हूँ तो वही स्थिति है। तो मैं तो भीड़ से बच के अलग निकला हूँ, मैं इसी भीड़ में दर्शन नहीं कर सकता हूँ। और कोई बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर के आदमियों के लिए तो अलग से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, और औरतों के लिए अलग से लाइन बनानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक ये लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। तो थोड़ा ठीक है, शुरुआत है, लेकिन प्रशासन को, पुलिस को इसके लिए व्यवस्था ढंग से करनी चाहिए, रेलिंग लगानी चाहिए, बैरिकेड्स बनाने चाहिए। तो ये मेरी आपसे और प्रशासन से अपील है। हम आए हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से, देवा शरीफ है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार उर्फ कृष्णपाल सिंह है, ग्राम दासखंड का रहने वाला हूँ। मैं एक सरस्वती वंदना आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। सुनाए? सुनाओ। तो वीणा वाली वंदना तुम्हारी करूं बार बार तेरे गीत तानों में ही ध्यान में दिया करूं, और शारदे सुना दे निज वीणा की नवीन तान, तानों में उसी की तान तान में रहा करूं। तो मानस में भर दो प्रकाश मोतियों के भाव, छंदों में सुधा का रस चाव से पिया करूं, और कामना यही है दिव्य ज्ञान का प्रदीप लिए भारती तुम्हारी नित्य आरती किया करूं। जय हिंद, जय भारत। और इंग्लिश में बोलते हैं। ओ माय लवली
gentlemen, leader group, officer rank, our guest, I welcome you, I honor you, I respect you. I proud that you live in a country who has such rich historical of history. Many followers and comments. क्वालिफिकेशन है आपका? अरे हम बीए तक हैं। बीए फाइनल हो? अरे हम काफ़ी टाइम है। क्या काम करते थे? अरे अब यही खेती पाती कर रहा है। कहिए तो मोदी के ऊपर, वो योगी के ऊपर कविता सुना था? सुना दो कविता जो हमने लिखी है। मैं योगी जी के ऊपर कविता सुना रहा हूँ। आए योगी देवदूत बन धरती पर स्वर्ग बसाने, अन्याय से लड़कर देश के प्रहरी को झकझोर जगाने, आदर्शों के लिए लड़े और बहा दी ज्ञान गंग की धारा, संस्कृत के युग प्रहरी ने प्रेम दया विस्तारा, बनकर राम रोक दी फौरेबों की आंधी, तप सेवा और जन सेवा की कठिन साधना साधी, किया संगठन नया संगठन अंधविश्वास पलटाने, अच्छे संकल्पों का देश बने अच्छा इतिहास रचाने, फिर से देश बने ये सोने की चिड़िया, आए योगी देवदूत बन धरती पर स्वर्ग बसाने, और धरा बनेगी स्वर्ग और फिर नंदन गाँव से। जय हिंद जय भारत। बाबा आप कहाँ से हो? बागपत से हैं जी। बागपत से आए? दर्शन हो गया आराम लगा? न कहाँ हो गए, अभी नहीं हुआ? एक दिन लखनऊ पड़े रहा, वहाँ से रेल नहीं आई, बस में बैठ कर यहाँ का माहौल देख कर मैं कहीं रात को कर लगे, दर्शन हो ही नहीं रहे, भीड़ इतनी है। अभी लाइन लगने जा रहे थे? हाँ। लाइन में जा रहे थे? नहीं। अच्छा, कब दर्शन करोगे? शाम को कर लेंगे। शाम को करोगे? हाँ। अच्छा। बेटा अमरकंटक जानते होंगे? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, डिंडौरी ज़िला है, जबलपुर संभाग लगता है। वहाँ से आए हैं, एक मेरे साथी है, और जैसे एक गेट सवेरे टाइम खुला था, जब का अंदर गया हुआ वो अभी भी वापस लौट के नहीं आया है। साथ में मैं भी था, आखिरी किनारे पहुंच गया था मैं। इतने गजब के वहाँ लड़के लोग धक्का मुक्का लगा रहे थे कि मैं यह ज्ञान लगाया कि अगर यहाँ से मैं बाहर किसी भी प्रकार से नहीं निकलूँगा तो यहाँ मेरे जयराम जी वाले काम हो जाएगा। तो मेरे वो साथी वहीं रह गया, मैं अपने प्राण बचा करके जैसे तैसे बाहर निकल के, और कब से रास्ता देख रहा हूँ। 4-5 घंटा हो गए वो अंदर गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मोबाइल नंबर है उसका? उसके पास मोबाइल नहीं है, तो इसीलिए तो वो सफ़ेद। मैं इतना बता सकता हूँ कि अंदर हम लोग दोनों जने जूता छोड़े थे, है ना। वो जूता तो मेरे जूता पहन के आ गया, मैं कहा वो आएगा तो पहन के आ जाएगा। अगर जूता तक मेरे को यदि अगर प्रशासन भेजवाता है तो मैं चेक कर लूँगा कि वास्तव में एक तो वो आदमी निकल गया या नहीं निकला है, या अंदर फंसा है या क्या है। ये 4-5 घंटा हो गया, सब लोग उधर से आ रहे हैं, भले जाने नहीं देते। तो वहाँ प्रशासन से आप बोले नहीं कि मुझे जाने दो जहाँ? मैं अभी जा रहा हूँ और आप देखा तो मैं कहा ये मीडिया से बात कर लूँ। नहीं, वहाँ जाइए, उनसे बताइए कि मुझे वहाँ जाने दीजिए, हमारा बंदा एक। अगर नहीं जाने देंगे तब नहीं जाने देंगे आप जब कहेंगे? नहीं बताए, अगर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना तो मैं मीडिया ही वालों को शिकायत करूंगा कि मैं उनसे अपना शिकायत बोला, और सीधे ऊपर तक बोलूँगा। आप मोबाइल जेब में रखे हुए हैं? अब मेरे जेब में मोबाइल है, उसमें चार्ज नहीं है। जबलपुर से हम साथ ही आए दोनों, और सफ़ेद बाल हैं उसके, दाढ़ी भी सफ़ेद हैं, और सफ़ेद कपड़ा भी पहना हुआ है। जहाँ जूते रखे थे हम ना, यदि अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे कि वास्तविक में ये आदमी अंदर ही है कि बाहर है। तो वहाँ बोलिए जाकर पुलिस वालों से कहीं। हाँ, एक बार देखिए, उसके बाद में कुछ बोलते हैं तो आइए बताइए।